नेपाल की अगर बात करें तो यूएसए टूर की शुरुआत अब फाइनली कहीं ना कहीं हो गई है और एक लंबा सा ये टूर है। 3 T20 मैच की सीरीज से ये जो है टूर है वो शुरू होना है। इसके बाद यूएसए के खिलाफ एक प्रैक्टिस गेम भी है। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 4 मैचेस भी नेपाल का खेलने एक लंबा टूर यहाँ पर शुरू हुआ और उसके की शुरुआत जो है आज 3 T20 मैच के पहले मैच से हुई, जहां पर नेपाल ने एक कंफर्टेबल विन जो है यूएसए के खिलाफ जो है वो दर्ज कराई है। जी हाँ, और फाइनली एक जो इस टूर की शुरुआत जो है वो जीत के साथ यहाँ पर हुई है। बहुत सारी चीजें हैं इस मैच में जो कुछ घटी है बात करने के लिए। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें, एनालाइज शुरू करने से पहले जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल ने क्या कुछ बेहतर किया है और जिसके वजह से उन्हें जीत मिली है। बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में यूएसए ने कहा क्या गलतियां की हैं और नेपाल ने भी कहा एक दो छोटी छोटी गलतियां की हैं जो उन्हें सेकंड मैच में ठीक कर लेनी होंगी। यूएसए को क्या क्या चीजें बेटर करनी होगी। उससे पहले दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो ये चीज जरूर कहना चाहेंगे कि सोनी नेटवर्क पे जो टीवी पे जो ब्रॉडकास्ट यहाँ पर यूएसए की तरफ से कराया गया है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही कमेंडेबल कहीं ना कहीं एक एफर्ट है कि बायलैटरल सीरीज यूएई के बाद हम देखते हैं कि यूएसए की सीरीज रही जहां पर हमें टीवी में देखने को मिला, तो ये बहुत अच्छा एक एफर्ट रहा जो कि जो भी डील यहाँ पर हुई है ये बहुत शानदार रहा कि टीवी पर आपने इसे ब्रॉडकास्ट कराने में कामयाब आप जरूर हुए हैं। खैर ये कांग्रेचुलेशन जरूर जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो बहुत सारे इंसिडेंट हुई है। अंपायरिंग वगैरह के बारे में क्या कहेंगे। अंपायरिंग का जो स्तर है वो बहुत ही ज्यादा हमें लो लेवल का देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस किस्म की अंपायरिंग आप बिल्कुल बहुत ही गलत है। जिस तरीके से अंपायरिंग हो रही है, प्लम नहीं दिए जा रहे, आउट को नॉट आउट दिया जा रहा है, नॉट आउट को आउट दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चनेबल अंपायरिंग है यहाँ पर। और क्वेश्चन आज भी होने ज़रूर चाहिए, पूछने ज़रूर चाहिए, पर कैसे होंगे क्या होंगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत ही गिरी हुई स्तर की कहना होगा अंपायरिंग हुई है जो क्लब्स में या अकेडमीज लेवल पर देखी जाती है। ये आईसीसी के कोचिंग प्रोग्राम पर एक एक्सपोज करता है उसे और एक सवाल खड़े करता है कि आप आईसीसी कोचिंग को बोलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वर्ल्ड वाइड हर जगह क्या काम हो रहा है और कहाँ वो इनिशिएटिव कहाँ जा रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही लो लेवल की अंपायरिंग हमें नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये अभी कनाडा में हुआ था, वहां पर भी हमें ये देखने को मिला बहुत ही खराब अंपायरिंग हुई थी। यूएसए में आज बहुत ही ज्यादा नेपाल कनाडा जो बायलैटरल सीरीज हुई थी वहां पर उस सीरीज में इसी साल जो घर में नेपाल की हुई थी वहां पर भी बहुत ही खराब अंपायरिंग हुई थी। तो अंपायरिंग का जो स्तर है बहुत ही खराब देखने को मिला और आज भी हमें बहुत ही ज्यादा खराब अंपायरिंग देखने का यहाँ पर जो नमूना है वो पेश किया है। अंपायर से क्या कोचिंग सीख कर आते हैं, क्या किस तरह की होती है वो समझ में नहीं आता। खैर उसके बाद एक और इंसिडेंट की यहाँ बात करें जो हमने डेलग्रेट ने सबसे पहले आपके सामने ब्रेकआउट किया, वो था कि अली खान ने आज जो है सलाइवा का इस्तेमाल किया जो कि अब इलीगल है। पहले था कोविड से पहले, लेकिन अब वो उसे इलीगल करार दिया जाता है। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि तीन बार सलाइवा का इस्तेमाल किया जो आप हमारे कम्युनिटी और फेसबुक पे जाकर आपने देखा भी होगा या फिर अभी जाकर आप देख सकते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली बैन है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी अगर आईसीसी के ऊपर है कि वो उस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं करते, या आईसीसी के ऊपर है। लेकिन डेलीग्रेट ने जो उठाना था, आवाज उठानी थी, डेलीग्रेट ने गलत पर आवाज जरूर उठाई है। एंड मैच में चलते हैं, सीधा यहाँ पर बात करते हैं। मैच में अगर हम देखें तो यहाँ पर नेपाल ने पहले बैटिंग की इस मैच में और एवरेज स्कोर हम पहले सीरीज प्रीव्यू में ये चीज कही थी कि पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर 160, 165, 170 के आसपास एक अच्छा एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा और नेपाल लगभग उसी के आसपास पहुंचने में यहाँ पर कामयाब रहा। एंड नेपाल के फेसेस के बारे में पहले आप बताइए कि नेपाल का फेस बाय फेस कैसा रहा। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें तो नेपाल के फेसेस में 1 से 6 ओवर में 50 रन बने, वहाँ 1 विकेट का नुकसान हुआ। फिर 7 से 15 ओवर की बात करें तो वहां पर 65 रन करीब बने हैं और आखिरी के फेस में 3 विकेट गिरे मिड फेस में। और आखिरी के फेस में जो सबसे कहना होगा थोड़ा सा और बेहतर जा सकता था, 49 रन बने हैं और 5 विकेट गिरे हैं। उस फेस में, डेथ फेस में 16 से 20 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि पहला जो फेस था 1 से 6 वो सबसे बेस्ट गया है नेपाल के लिए, बजाय 7 से 15 और 16 से 20 के मुकाबले। बिल्कुल सही कहा। शुरुआत बहुत अच्छी यहाँ पर मिली थी जो अनिल शाह की तरफ से यहाँ पर हमें देखने को मिली, जिन्होंने बहुत तेज तरह शुरुआत की। लेकिन डेफिनेटली बॉलिंग की बात आगे जरूर करेंगे, लेकिन नो डाउट वो बिल्कुल भी आउट नहीं थे। वही हमने शुरू में कहा बहुत खराब अंपायरिंग रही है, वो कहीं से भी आउट नहीं थे। 5 स्टंप पर वो बॉल जा रही थी लेकिन उसे वो आउट करार दिया गया और वो यहाँ तक कि विकेट कीपर तक अपील नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था बहुत ज्यादा लेग साइड की तरफ हो रही है। लेकिन वहां पर एक ब्रेक लगा और उसके बाद जो है थोड़ा सा मोमेंटम यूएसए की तरफ शिफ्ट हुआ। बैटिंग कार्ड पे आप ऑलरेडी नजर डालें यहाँ पर तो अनिल शाह ने जो 27 रन किए
और आसिफ धोनी ने एक अच्छी शुरुआत जरूर दिलाई। उसके बाद थोड़ा सा लगातार विकेट गिरते चले गए, कुशल बुर्तल आउट हुए, फिर उसके बाद गुलशन जाबिया आउट हुए, आसिफ शेख भी आउट हो गए। फिर जो एक पार्टनरशिप यहाँ पर निकल कर 5 विकेट के लिए वो है रोहित पटेल और दीपेंद्र सिंह यानी को लेकर। उन्होंने लगभग ग्राउंड्स के हर तरफ जो है शॉट्स लगाए, एक अटैकिंग अप्रोच उन्होंने अपना लगातार बनाए रखा, वो शेल में नहीं गए, ये बहुत बेहतर किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जहां पर रोहित ने एक अच्छी खासी 50 अपनी मिस आउट की, 33 गेंदों में 49 उन्होंने बनाए, रन आउट के शिकार हुए। और वहीं पर दीपेंद्र सिंह ने 17 गेंदों में 28 रन का कंट्रीब्यूशन यहाँ दिया, जो कि बहुत ही क्रूशियल साबित हुआ एट द एंड। अगर आप देखिए उसके बाद फिर हमें एक थोड़ा सा कोलैप्स देखने को मिला लास्ट की 9 गेंदों में सिर्फ मेरे ख्याल से बहुत ही कम, शायद 7-8 रन ही नेपाल जो है और कंट्रीब्यूट कर पाया। यहाँ पर थोड़ा सा और नेपाल बैटर कर सकता था, और जो मिड फेस में वो थोड़ा सा और ज्यादा रन वो कर सकते थे। शुरुआत जो अच्छी मिली उसका भरपूर फायदा ठीक से बैट्समैन उठा नहीं पाए, वरना डेफिनेटली 180 से 185 टीम जो है स्कोर बोर्ड पर लगाने में कामयाब जरूर होती। वो थोड़ी सी एक गलतियां नेपाल के बैट्समैनों से जरूर यहाँ पर हुई है। कंट्रीब्यूशन सभी का बहुत बेहतर निकल कर आया है। उसके बाद यार यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें अगर यूएसए के लिए, तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है? नहीं, जरूर देखिए, पावर प्ले में उतने विकेट्स निकाल नहीं पाई टीम जितने की जरूरत थी। जरूर सौरभ से उस तरह की शुरुआत नहीं मिली, और नॉस्टुस से भी उतना हेल्प नहीं मिला, थोड़े खर्चीले हो गए। 9 के रन रेट से उन्होंने रन दिए, विकेट चाहिए थे। हरमीत सिंह ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई, जिस लाइन लेंथ पर उन्होंने रखा, वो काफी बेहतर नजर आया, एक रिदम में नजर आया। 18 रन देकर 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। लेकिन साथी बॉलर्स ने शुरुआत में और मिड फेस में थोड़ा सा लेट हुए हैं। शुरुआत में खासकर अगर आप देखेंगे 1 से 6 ओवर में रन्स भी काफी खर्च किए, लेकिन उस हिसाब से विकेट निकालने में नाकाम रहे। अगर 50 रन नेपाल को दे भी देते पर 3-4 विकेट गिरा देते तो ऑब्वियसली नेपाल बैकफुट में जरूर होता। पर क्रेडिट जरूर जाएगा नेपाल के बल्लेबाजों को, जिस तरीके से वो खेले हैं, ओपनर्स ने जिस तरीके से फेस निकाला है वो शानदार था। और बॉलिंग से बस हरमीत सिंह एक रहे जो लेट कंट्रीब्यूशन आया सारे बॉलर से डेथ फेस में, जरूर थामने को रोकने में कामयाब जरूर रहे, वरना ये स्कोर शायद हमें और ज्यादा 190 के करीब जाता हुआ दिखता। बिल्कुल, लेकिन रेड में जब तक उन्हें रोकने में काम है तब तक वो अच्छे खासे टोटल जो है नेपाल क्रॉस कर चुका था, 160 प्लस पहुंच चुका था। और उसका पूरा जैसे मैंने कहा नेपाल के बैट्समैन को डेफिनेटली रोहित और दीपेंद्र ने जो अटैकिंग अप्रोच, वही फेस था, वही वो फेस था जहां पर अटैक किया। वहां अगर आप थोड़ा सा अगर नेपाल के बैट्समैन शेल में जाते, थोड़ा डिफेंसिव होते, तो यूएसए चल के बैठ जाता, तो स्कोर जो है 135-40 तक रह जाता। लेकिन रोहित और दीपेंद्र जो अटैकिंग अप्रोच अपनाया और अटैकिंग अप्रोच सही दिशा में गया, वो चीज जो है वो नेपाल के फेवर में गई है। और यूएसए के बॉलर जब तक वापस आते गेम में डेथ फेस में, तब तक एक अच्छा खासा टोटल नेपाल ने अपने बोर्ड पर लगा दिया था। डेफिनेटली 15-20 रन कम रहे, लेकिन फिर भी 164 रन एक अच्छा खासा टोटल उस वक्त तक था जब बाद में निकला कि यूएसए का हाल ये होगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत ही अच्छा खासा टोटल नेपाल लगाने में कामयाब जरूर हो गया था। उसके बाद यहाँ चेस डाउन की बात करें यार, यूएसए के फेस बाय फेस की अब बात करते हैं। यूएसए का जो फेस बाय फेस रहा तीनों डिपार्टमेंट में, वो आप किस तरह से देख रहे हैं? जी जरूर देखिए, अगर हम बात करें 1 से 6 ओवर में ही मोस्टली मैच जो है वो यूएसए के हाथ से चला गया। 27 रन 3 विकेट, और वो विकेट बहुत बड़े हैं यूएसए के लिए, जो मेजरली चंक ऑफ रन्स करते हैं। वो पहले लौट चुके थे। आप देखिए मुनांक है, उसके बाद मुकाबला है, एरॉन जॉन्स बल्लेबाज है, तो ये पहले लौट गए। और 7 से 15 ओवर में मिड फेस में 67 रन यूएसए ने बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, और डेथ फेस में जाते जाते टीम का हाल बहुत बुरा हो गया। लेकिन इस फेस में यूएसए अच्छा कॉप अप कर वापसी अच्छी की 7 से 15 में, लेकिन वो और अच्छी हो जाती अगर 1 से 6 ओवर में मामला और अच्छा यूएसए के लिए हो जाता। बिल्कुल, क्योंकि 1 से 6 ओवर में आपने जितना नुकसान उठाया था उसकी भरपाई 67 रन से नहीं होने वाली थी बीच के 9 ओवर में। जी हाँ, जो बल्लेबाज आउट होकर गए वो काफी बड़े नाम है यूएसए। जी हाँ, बैटिंग रात की तरफ अगर चलते हैं उसी पे बात करेंगे। अब जो आप देखिए जो बल्लेबाज आउट हुए पावर प्ले के अंदर, मुनांक पटेल है, साहित्य मुकाबला है और एरॉन जॉन्स है। अब ये 3 बड़े नाम, बड़े विकेट्स जब नेपाल ने यहाँ पर निकाल लिए और यूएसए ने खो दिए, तो इसके बाद वापसी इतनी आसान नहीं थी। तब जरूरत थी किसी एक प्लेयर की एक लंबी और बड़ी इनिंग खेलने की, और वहां पर मौजूद भी थे ऐसे प्लेयर जो इनिंग कर सकते थे। एंड्रूज ब्रूस की हम बात कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने एक अच्छी 30 रन जरूर किए 25 गेंदों पे। उनके साथ साथ मिलन कुमार जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने हर शॉट ट्राई कर लिया, लेकिन उस प्लेयर से एक शॉट नहीं लगा। वो बल्ला कहीं भी चला रहे हैं, लेकिन बल्ले में सिर्फ एक ही रन आ रहा है, एक ही रन आ रहा है और एक ही रन आ रहा है, या फिर ज्यादा डॉट निकाला। आप देखिए 26 गेंदें उन्होंने खेली है, सिर्फ एक बाउंड्री निकालने में वो कामयाब यहाँ पर रहे हैं। वहीं पर एरॉन जॉन्स, एंड्रूज ब्रूस सिर्फ 30 रन बनाकर आउट हुए, और उससे उनसे एक लंबी इनिंग की उम्मीद थी यूएसए को, लेकिन वो दे नहीं पाए। उसके बाद नीचे के प्लेयरों ने शायद जाके थोड़ी बहुत कोशिश की, नीचे के प्लेयरों ने कोशिश की, लेकिन रिक्वायरमेंट इतना बढ़ गया तब तक लगातार थोड़ी देर पर नेपाल के जो बॉलर्स हैं वो विकेट लेते चले गए, और उसकी वजह से यूएसए का जो शुरुआत मिली थी
नेपाल जो यूएसए नेपाल के बॉलर्स को उससे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, बाकी मिड में आने वाले नेपाल के बॉलर्स ने भी एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ चलाया। नहीं जरूर बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम नजर डालें देखें सोमपाल ने करण ने बहुत अच्छी बॉलिंग जरूर कराई, इकोनॉमिकल रहे, ये बहुत और इंपॉर्टेंट एंड शुरुआत जो है रीजन और करण ने कराई थी, और रीजन ने नई वाकई, बॉल से बहुत वाकई। अच्छी कराई थी। 2 ओवर में 8 रन थे उनके, दाद देनी जरूर पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत करेक्टिव बॉलिंग रही है। दीपेंद्र ने जिस तरीके से आकर 2 पे 2 विकेट निकाले, जी पूरी हाँ। कमर ही तोड़ दी वहाँ जो भी बचा कुचा था। बस यूएसए के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा। यूएसए के लिए वापसी आने का जो भी थोड़ा बहुत चांस था वो भी तो बहुत बेहतर एग्जीक्यूट रहा। प्लान्स काफी अच्छे रहे यार। क्या यार, आप फील्डिंग की बात कर रहे थे नेपाल की, जरा बताएंगे क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जरूर आप देखेंगे कि बाहर की तरफ, ऑफ साइड के बाहर की तरफ बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे पेसर्स, खासकर करण जो थे। तो लेकिन उसके बाद आप देखें डीप थर्ड मैन भी मौजूद थे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड मैन सर्कल के अंदर थे और फिर थोड़ा सा स्क्वायर कर कर थर्ड मैन को लगाया हुआ था। तो प्लेयर काफी मौजूद थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी पॉइंट पे थे, कवर पे जी थे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कवर की तरफ, कवर ऊपर था ताकि जब भी बल्लेबाजों ने कोशिश की थी यूएसए के कि वो तेज मारे और कवर के ऊपर से निकालें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कवर के जो फील्डर है वो बार बार बीच में आके बॉल को बहुत बेहतरीन तरीके से वहां फील्डिंग कर रहे थे। लेकिन थर्ड मैन अंदर रखना, उसके बाद थोड़ा जो थर्ड मैन बाहर, एक और थर्ड मैन थे बाहर की तरफ, थोड़ा फाइन लगे हुए थे वो भी फील्डिंग प्लेसमेंट काफी अच्छा था वहां पर भी, ताकि चौके ना जाए। कट लग के चौका चला जाता है पीछे, ऐसा बहुत होता है, जी। लेकिन इस बात का ख्याल काफी अच्छा रखा। बिल्कुल सही कहा, फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। आप देखेंगे यूएसए ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो सब सिंगल्स में कन्वर्ट हुई, क्योंकि वहां जहां भी वो मार रहे थे वहां फील्डर्स काफी थे। अच्छा। इसका मतलब ये है कि फील्डर्स के जो प्लेसमेंट है वो काफी बेहतर रहा था। और इसका एक और मतलब भी है कि बॉलर्स ने भी उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग कराई है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि थर्ड मैन में फील्डर है, पीछे आगे है, अब बॉल आप लेग पे रखेंगे बस, तो बस, ये बस। ग्लांस जाएगा, इधर चौका चला, क्योंकि यहाँ आपने फील्डर, इसका मतलब बिल्कुल, एक कम ले रखा होगा। तो ये भी है कि बॉलरों ने भी फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग कराई बहुत है, अच्छा, जिसका भी बहुत क्रेडिट यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। तो जो बैट्समैन ने अच्छी शुरुआत दिलाई, उसके बाद जो बॉलर्स ने शुरुआत दिलाई पावर प्ले में, उसको कैपिटलाइज भी बाद के बॉलर्स ने बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किया। और एट द एंड नेपाल इस मैच को एक कंफर्टेबल नोट पर जीतने में कामयाब हुआ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई है यहाँ पर, कुछ एक आध प्लेयर्स को छोड़कर। और जो खामियां रही वो भी हमने आपको बताया, बैटिंग में जो डेथ फेस में जो लास्ट 9 गेंदों में वो हर बार इस बार वो चीज ढक गई, लेकिन वो चीजें निकल कर आती है, उसमें और करने वाली होगी। और बी मिड फेस में कुशल भुट्टेल, गुलशन झा, वो जो विकेट्स गिरे वहां पर थोड़ी सी और तेजी आ सकती थी, उसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और बाकी एट द एंड जो चीजें खराब रही वो हमने यहाँ पर कहा। और यूएसए के लिए एट द एंड वापसी करना, अब एक स्ट्रांग वापसी की जरूरत उन्हें पड़ेगी, और खास करके बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा और उन्हें टाइट होना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कहा है आपने, और बॉलिंग से थोड़ा और उम्मीद करनी जी होगी। हाँ। और बॉलर्स को विकेट, बॉलिंग सच में खराब हुई। सौरभ है, अली खान है, उनको थोड़ा सा परफॉर्मेंस करना होगा। और ऑस्ट्रेलिया को खासकर काफी अच्छे बॉलर हैं T20 में। बल्लेबाजों को थोड़ा सा और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, और जिम्मेदारी से खेलने की। काफी अच्छा गेम नेपाल ने दिखाया है, इतना आसान होने वाला नहीं है आपके लिए। तो यूएसए को और बेहतर क्रिकेट अपना उठाना। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले मैच में नेपाल ने बहुत अच्छा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाल कर दी है, और जिसका जो खामियाजा है वो यूएसए को काफी भारी पड़ा है, और एक अच्छे इनिंग में शुरुआत यहाँ पर की है। अब डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है T20 सीरीज। अब सेकंड मैच में देखना पड़ेगा यूएसए कैसी वापसी करता है, फिर नेपाल दूसरा मैच ही जीतकर इस सीरीज को वहीं पर खत्म करता है, ये देखना। T20 क्रिकेट है, जैसे कि आप जानते हैं T20 क्रिकेट में कभी कुछ उलट फेर यहाँ वहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए ओडीआई क्रिकेट की बात बिल्कुल अलग हो जाती है T20 से। लेकिन T20 क्रिकेट में यहाँ पर एक जबरदस्त शुरुआत नेपाल ने यहाँ पर की है इस T20 सीरीज में। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एसीसी इमर्जिंग एशिया कप की भी कवरेज आज से लगातार डेल क्रिकेट में चालू रहेगी। कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिए। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ।